ठीक है, कई बार महिलाएं झूठ बोलती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और आगे भी हो सकता है। कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि क्या सच है और क्या झूठ। आज निर्भय मार्ग पर हम उन झूठों के बारे में बात करेंगे जो महिलाएं अक्सर बोलती हैं और उनका असली मतलब क्या होता है। मैंने खुद भी ये बातें सुनी और कही हैं और दूसरी महिलाओं ने भी ऐसा किया होगा। इस वीडियो का मकसद है आपको सच्चाई समझने में मदद करना, ताकि अगर आप ये बातें सुने तो समझ सके कि आगे क्या करना है। अगर आप इन झूठों को पहचान लेंगे तो आप धोखा खाने या अपना समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निर्भय हूं और यहां से आगे मैं निर्भय मार्ग पर आपका पर्सनल विंगमैन रहूंगा। मेरा मकसद है आपको वो बातें बताना जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते। महिलाएं असल में क्या चाहती है, बनाम जो वो कहती है कि चाहती है। हर हफ्ते मैं आपके लिए असरदार तरीके लाऊंगा जो आपको अपनी पसंद की महिलाओं का दिल जीतने में मदद करेंगे। तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप निर्भय मार्ग का कोई भी वीडियो मिस न करें। इस वीडियो की शुरुआत हम एक बड़े झूठ से करने वाले हैं जो महिलाएं अक्सर बोलती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिस्तर पर अच्छे नहीं हो। सच ये है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब चलिए उन 6 आम झूठों पर बात करते हैं जो महिलाएं पुरुषों से कहती हैं और उनका असली मतलब क्या होता है। झूठ नंबर 1, सॉरी, मैं अभी बिजी हूं। अगर कोई लड़की आपसे बार बार मिलने से बच रही है और बहाने बना रही है तो सच ये है कि वो आपके लिए बिजी नहीं है, बल्कि बिजी बनने की कोशिश कर रही है। जब किसी लड़की को सच में कोई पसंद आता है तो वो टाइम निकाल ही लेती है, चाहे वो कितनी भी व्यस्त हो, 20 साल की हो या 60 साल की। अगर वो आपको देखना चाहती है तो रास्ता ढूंढ ही लेगी। एग्जाम्पल, आपने उसे 2 बार डेट पर बुलाया। पहली बार, सॉरी, कल मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूं। दूसरी बार, अभी बहुत वर्कलोड है, मैं बहुत बिजी हूं। तीसरी बार, देखते हैं, मैं कंफर्म करके बताती हूं। फिर कोई जवाब नहीं। सच क्या है? अगर कोई लड़की सच में आपसे मिलना चाहती है तो वो कहेगी, अभी नहीं, लेकिन वीकेंड पर मिल सकते हैं, या अभी मेरा हफ्ता बिजी है पर अगले हफ्ते फ्री हूं। अब क्या करें? बार बार उसे टेक्स्ट मत करें, उसकी टेक्स्ट बड़ी मत बने, उसे कॉल करके या मैसेज करके पीछा मत करें। अगर 2 बार बुलाने पर भी वो बहाने बना रही है तो छोड़ दीजिए। अगर उसे सच में आप में दिलचस्पी होगी तो वो खुद आपसे संपर्क करेगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बेस्ट ऑप्शन, दूसरी महिलाओं से मिलिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। झूठ दो, मैं अभी डेटिंग की तलाश में नहीं हूं, या फिर मैं अभी कुछ रोमांटिक नहीं चाहती, मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूं, अभी मेरा फोकस सिर्फ करियर पर है। ये जितने भी बहाने आपको सुनने को मिलते हैं, 10 में से 9 बार ये झूठ होते हैं। सच्चाई, अगर किसी लड़की को किसी लड़के के साथ मजबूत आकर्षण महसूस होता है तो वो रोमांटिक कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। वो आपके लिए समय निकालेगी, आपके साथ बाहर आएगी। एग्जाम्पल, आप, क्या हम कभी बाहर मिल सकते हैं? वो, देखो, अभी मैं डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर कुछ समय बाद आप उसे किसी और लड़के के साथ घूमते हुए देखते हैं। सच क्या है? अगर उसे आपके साथ वो स्पार्क महसूस होता तो वो डेटिंग के लिए तैयार होती। लेकिन हां, कभी कभी ये सच भी हो सकता है। शायद वो किसी ब्रेकअप से गुजर रही हो, शायद वो अपने करियर में किसी अहम चीज पर फोकस कर रही हो, शायद उसकी लाइफ में कोई और बड़ी समस्या हो, पर ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर समय वो बस आपको हल्का झटका देने की कोशिश कर रही होती है ताकि आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। अब क्या करें? उसका पीछा मत करें। ये मत सोचें कि अगर आप और मेहनत करेंगे तो वो मान जाएगी। उसकी राय बदलने की कोशिश मत करें। सही रास्ता, इशारा समझे और आगे बढ़े। ऐसी महिलाओं पर समय लगाएं जो सच में आप में दिलचस्पी रखें। अगर आप किसी गलत इंसान के पीछे भागेंगे तो सही इंसान से मिलने का मौका खो देंगे। झूठ 3, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन
हम दोस्त की तरह बेहतर हैं। मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। जो भी लाइन इसके बाद आए, मतलब एक ही है। मैं तुम्हें रोमांटिक या सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं मानती। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो। मुझे तुम्हारे लिए वो फीलिंग नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। अब ये पहले वाले झूठ से भी ज्यादा स्पष्ट है, लेकिन फिर भी बहुत से पुरुष इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। गलतफहमी जो लड़के पाल लेते हैं। उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो शायद उसे मुझ में कुछ पसंद है। वो अभी भी मुझसे बात कर रही है, इसका मतलब उम्मीद बाकी है। अगर मैं उसका मन बदलने की कोशिश करता रहूं, तो हो सकता है वो मुझे चाहने लगे। हकीकत, तुम बहुत अच्छे हो। बस एक नरम तरीका है ये कहने का कि मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाली। वो आपको एक इंसान के तौर पर पसंद कर सकती है, लेकिन उसके मन में कोई रोमांटिक या फिजिकल आकर्षण नहीं है। अब क्या करें? उसका मन बदलने की कोशिश मत करें। फ्रेंड जोन में रहकर इंतजार मत करें। ये मत सोचें कि अगर आप और मेहनत करेंगे तो वो आपको चाहने लगेगी। सही रास्ता, इशारा समझे और आगे बढ़े। ऐसी महिलाओं पर ध्यान दे जो आपको सच में चाहें। अगर आप गलत जगह अटके रहेंगे तो सही लड़की को पहचानने का मौका गवा देंगे। झूठ 4, मैं ऐसा कभी नहीं करती। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। सिचुएशन, आप पहली डेट पर हैं और चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उसने आपकी मुलाकात के कुछ घंटों के अंदर ही आपको अपने साथ घर चलने का इशारा दिया, या फिर आप किसी पार्टी बार में मिले और वो आपको लेकर काफी कंफर्टेबल लग रही है और फिर वो कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। सच्चाई क्या है? 10 में से 9 बार ये सच नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसने पहले कभी ऐसा न किया हो, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि उसने किया है। तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है? एक उसे डर है कि आप उसे जज करेंगे। वो नहीं चाहती कि आप सोचें, ओह, ये तो हमेशा लड़कों के साथ ऐसे ही करती होगी। 2, वो आपकी नजरों में अच्छी इमेज बनाए रखना चाहती है। अगर उसे आप पसंद आ गए हैं तो वो नहीं चाहती कि आप उसे आसान लड़की समझे। 3, उसका कोई बुरा अनुभव हो सकता है। शायद उसने पहले किसी लड़के पर भरोसा किया और उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए अब वो डिफेंसिव हो गई है। 4, उसे डर है कि आप उसे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। वो नहीं चाहती कि आप उसका सिर्फ फायदा उठाकर उसे भूल जाए। अब आपको क्या करना चाहिए? इसे दिलचस्पी का संकेत समझें। अगर वो आपको सफाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उसकी नजरों में आपकी राय मायने रखती है। उसे सहज महसूस कराएं। अगर वो आपके साथ रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस करती है तो वो खुद को खुलकर एक्सप्रेस करेगी। अपने इरादे क्लियर रखें। अगर आप सिर्फ मस्ती के मूड में हैं तो उसे भ्रम में न रखें। इज्जत करें, लेकिन आंखें खोलकर फैसला लें। निचोड़, अगर कोई लड़की आपके साथ जल्दी कंफर्टेबल हो रही है तो बस उसके शब्दों पर मत जाए, उसके एक्शंस को भी समझें। झूठ 5, हम आज रात सेक्स नहीं करने वाले। सिचुएशन, आप डेट पर हैं और दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है। बातें, फ्लर्टिंग और फिजिकल टच पहले ही शुरू हो चुका है। फिर वो अचानक कहती है, हम आज रात कुछ भी नहीं करने वाले। ये हमारे बीच सिर्फ एक नॉर्मल डेट है। सच्चाई क्या है? अगर वो सच में कुछ नहीं करना चाहती तो उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कुछ नहीं करने वाले, ये कहने का मतलब ही ये है कि उसके दिमाग में ये बात चल रही है। वो पहले से ही उस संभावना के बारे में सोच रही है। वो खुद को याद दिला रही है कि मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहती है? एक, वो आपके लिए बहुत आकर्षण महसूस कर रही है, लेकिन उसे डर है
कि अगर सब कुछ जल्दी हो गया तो आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे। 2, वो खुद की इमेज प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आप उसे आसान लड़की समझें। 3, वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं इतनी जल्दी किसी के साथ नहीं सोती, लेकिन इस बार मैं सच में बहुत अट्रैक्टेड फील कर रही हूं। 4, वो टेस्ट कर रही है कि आप कितने पेशेंट हैं। वो देखना चाहती है कि आप उस पर प्रेशर डालेंगे या उसे कंफर्टेबल महसूस कराएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? इसे हल्के में लें और मजाक करें। आप कह सकते हैं, वाह, तुम पहले ही सेक्स के बारे में सोच रही हो। तुम मुझे बहुत सस्ता महसूस करा रही हो। चिंता मत करो, मैं शादी के लिए खुद को बचा रहा हूं। उसे प्रेशर मत डालें। अगर आप रिलैक्स रहेंगे और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाएंगे तो चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। धीमे और आराम से आगे बढ़ें। बात करते रहें, फ्लर्टिंग जारी रखें और माहौल को सही बनाएं। धीरे धीरे चीजों को एक प्राइवेट सेटिंग में ले जाएं। निचोड़, अगर वो ये लाइन कह रही है तो इसका मतलब है कि वो पहले ही इस बारे में सोच रही है। सब कुछ सही चल रहा है, बस मोमेंट को एंजॉय करें और उसे कंफर्टेबल फील कराएं। झूठ 6, मैं बस एक अच्छा लड़का चाहती हूं। सुना सुना लगता है। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। मैं एक सच्चा जेंटलमैन चाहती हूं। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे हंसाए और बहुत केयरिंग हो। अगर आपने ये पहले सुना है तो आपको सच्चाई भी जानी चाहिए। सच्चाई क्या है? जब महिलाएं ये कहती हैं तो उन्हें सच में लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन असलियत ये है कि महिलाएं जिस लड़के को चाहती है उसके साथ अच्छा व्यवहार चाहती है, लेकिन अच्छे लड़के से आकर्षित नहीं होती। आकर्षण कोई तार्किक फैसला नहीं है। एक महिला सोच सकती है कि वो एक अच्छा केयरिंग लड़का चाहती है। वो ये भी कह सकती है कि उसे 6 फीट लंबा 6 पैक एब्स वाला लड़का चाहिए जो करोड़ों कमाता हो। लेकिन जब वो किसी लड़के से बात करते वक्त उसके अंदर हल्की सी गुदगुदी महसूस करती है तो उसकी सारी चेकलिस्ट खिड़की से बाहर चली जाती है। आकर्षण लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। तो महिलाएं असल में क्या चाहती है? वो ऐसा लड़का चाहती है जो आकर्षण जगाए, जो उनकी जिंदगी में एक चैलेंज हो, जो उनकी इमोशंस को जगा सके, जो उन्हें सेफ फील कराए, लेकिन साथ ही थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी हो। तो क्या करें? अच्छे लड़के मत बनो, आकर्षक पुरुष बनो। अपनी मर्दांगी, आत्मविश्वास और अनोखेपन पर काम करो। एक महिला के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन तभी जब उसने ये अर्न किया हो। अगला कदम, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे किसी महिला में वो स्पार्क जगाएं? कैसे उसे आपके स्पर्श और आपके ध्यान की चाहत पैदा करें? तो निर्भय मार्ग पर बने रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो।